डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप यूपी पीसीएल और यूपी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा वह टेक्निकल थ्योरी से संबंधित है। टेक्निकल थ्योरी में जो टॉपिक है वह कुछ महत्वपूर्ण पद जिनके डेफिनेशन को देखा जाएगा और उससे संबंधित फार्मूले को देखा जाएगा, जो कि छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में हमारे पेपर में आते हैं। तो आइए देखा जाए। जैसे है महत्वपूर्ण पद और सूत्र। तो महत्वपूर्ण पद और सूत्र में जैसे आपको बताया गया था लास्ट वीडियो में कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होता है, तो आपको पता होगा कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के डेफिनेशन में हम बताए थे कि यहाँ पर R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए यह होता है, यह विशिष्ट प्रतिरोध, इसी को प्रतिरोधकता भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जो इसका डेफिनेशन होगा, तो इसके डेफिनेशन के लिए हम जब रेजिस्टेंस लॉ देख रहे थे, प्रतिरोध का नियम देख रहे थे, तो वहाँ पे जो नियम आया था, फार्मूला आया था प्रतिरोध का R बराबर रो इंटू एल बाई ए। यह फार्मूला आया था रेजिस्टेंस के नियम से। अब रेजिस्टेंस के नियम के बाद यहाँ पे जो रो था वही रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है। तो हम कह सकते हैं कोई भी चालक अपने में से धारा प्रवाह का विरोध अपनी संरचना के अनुसार करता है। जिस चालक या जिस प्रतिरोधक का संरचना जैसा है वह धारा प्रवाह का विरोध अपनी संरचना के अनुसार करता है। यहाँ पे अगर L को 1 सेंटीमीटर ले लिया जाए, छोटी इकाई मान लिया जाए कि एक चालक है जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा उसके अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यह कोई कंडक्टर है, वायर है, चालक है जिसकी लंबाई है 1 सेंटीमीटर और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या क्या दे दिया, L बराबर 1 सेंटीमीटर, A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए L का मान 1, A का मान 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे तो R का मान डायरेक्ट क्या हो जाएगा, रो के बराबर, जो कि हम पीछे देख चुके हैं। तो यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का जो डेफिनेशन आ रहा है उसको हम कह सकते हैं कि किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता उस चालक के 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल का प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, जिसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो जो है उसका मात्रक है ओम सेंटीमीटर, छोटा मात्रक, या इससे बड़ा मात्रक जो होगा ओम मीटर होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। लगभग हर बार हमारे पेपर में यह पूछा जाता है, चाहे आप ITI का सेमेस्टर पेपर दीजिए, चाहे ITI लेवल पर TG2 का पेपर दीजिए या ITI लेवल पर टेक्नीशियन का पेपर दीजिए, उनमें यह कई बार पूछा गया है। विशिष्ट प्रतिरोध का या तो फार्मूला आपसे पूछा जाएगा कि किस रूप में उसको लिखा जा सकता है, या उससे संबंधित सूत्र पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको प्रतिरोध का नियम अच्छे से याद होगा तो वहाँ पे बताया गया था R बराबर रो इंटू एल बाई ए। अब रो क्या है, वही विशिष्ट प्रतिरोध है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे चालकता क्या होती है। आगे देखा जाएगा चालकता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे डेफिनेशन हमारे जो आसान क्वेश्चन होते हैं और जिसका मात्रक पूछा जाता है, इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आगे जो है क्वेश्चन होने का जो चांसेस है वह बढ़ जाएगा। कंडक्टेंस, जिसे चालकता कहते हैं। तो चालकता और प्रतिरोध दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। जैसे जिस चालक का प्रतिरोध अधिक होगा उसकी चालकता कम होगी, और जिस चालक का प्रतिरोध कम होगा उसकी चालकता अधिक होगी। तो चालकता को कह सकते हैं किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम मान, प्रतिरोध का
व्युत्क्रममान चालकता कहलाती है। किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रममान चालकता कहलाती है। इसको G से प्रदर्शित किया जाता है। G इज इक्वल टू 1/R। अभी बताया गया कि जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम मान होता है वो चालकता होता है, तो प्रतिरोध को हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं और चालकता को G से प्रदर्शित करते हैं। अब दोनों में जो संबंध होगा G बराबर 1/R। अब आपको पता है कि जो R है उसका मात्रक क्या होता है, ओम। R का मात्रक ओम होता है, तो यहाँ पे जो चालकता का मात्रक हो जाएगा, चालकता का जो मात्रक होगा वह क्या होगा, प्रति ओम। चालकता का मात्रक जो होगा क्या क्या हो सकता है, पहला प्रति ओम, दूसरा क्या होगा, अब प्रति ओम 1/ओम को हम महो लिखते हैं, MHO महो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं महो, ब्रैकेट में इसको ऐसे लिखेंगे, और जो इसका साइन होता है हमारा, यह ओम का उल्टा होता है, ओम का उल्टा होता है। ओम जैसे हम ऐसे लिख रहे हैं तो महो को ऐसे लिखेंगे, या इसे एस सीमेन, सीमेन, ठीक है। या अगला मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। तो आपको याद रखना है चालकता के कितने मात्रक हो गए, 4 मात्रक, प्रति ओम, महो, सीमेन या ओम इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग विशिष्ट चालकता। जैसे विशिष्ट प्रतिरोध हो गया पीछे या प्रतिरोधकता हो गया, विशिष्ट चालकता क्या होती है इसको भी देखा जाए, क्योंकि विशिष्ट चालकता का मात्रक कई बार आया है। विशिष्ट चालकता, इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। तो जैसे विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो रहा था, विशिष्ट प्रतिरोध हम लोग जानते हैं कि कोई भी चालक अपने में धारा प्रवाह का विरोध अपनी संरचना के अनुसार करता है, या 1 सेंटीमीटर लंबे या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का प्रतिरोध ही उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे विशिष्ट चालकता क्या हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम मान विशिष्ट चालकता कहलाता है, या प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम मान विशिष्ट चालकता कहलाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम मान, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम मान विशिष्ट चालकता कहलाती है, विशिष्ट चालकता कहलाती है। इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है। सिग्मा क्या है, विशिष्ट चालकता। तो सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा बराबर 1/रो। अब रो का जो मात्रक है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक है, वह मात्रक क्या है, ओम सेंटीमीटर हो सकता है, या उससे बड़ा मात्रक ओम मीटर हो सकता है। तो यहाँ पे जो सिग्मा का मात्रक होगा, विशिष्ट चालकता का जो मात्रक होगा, विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या क्या हो सकता है, पहला तो प्रति ओम सेंटीमीटर, प्रति ओम सेंटीमीटर या प्रति ओम मीटर या प्रति ओम मीटर। दूसरा क्या हो सकता है, महो प्रति सेंटीमीटर या महो प्रति मीटर या ओम इनवर्स प्रति सेंटीमीटर या ओम इनवर्स
प्रति मीटर। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। 3 मात्रक हो गए विशिष्ट चालकता का, ओम प्रति ओम सेंटीमीटर या प्रति ओम मीटर, महो प्रति सेंटीमीटर या महो प्रति मीटर, ओम इनवर्स प्रति सेंटीमीटर या ओम इनवर्स प्रति मीटर। उम्मीद है आज का वीडियो यही हम लोग समाप्त कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें।